अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा मटन करी, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए कुकिंग ऑयल या घी। मैं यहाँ पर 1.5 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे 4 मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए प्याज। अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और हम इसे फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। हमने इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें से प्याज को हम निकाल देंगे। और प्याज को निकाल के हम ब्लेंडर के जग में डाल देंगे। सारे प्याज हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पर टमाटर हमें चाहिए। ये मैंने रफली से काट लिए थे 3 मीडियम साइज़ के, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे जी दही जो है मैंने हाफ़ कप ली है, वो भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद जो है इसी बर्तन में मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करके वो भी ऐड कर दूंगी ताकि कुछ भी ज़ाया ना जाए। इसके बाद जो है हम इसके ऊपर कवर करके हम इसे अच्छा सा जो है ब्लेंड कर लेंगे। आपने इसे ज़बरदस्त सा जो है ब्लेंड कर लेना है, अच्छा सा ग्राइंड कर लेना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी सी ग्राइंड हो जाएँ और अच्छा सा ये पेस्ट बन जाए। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये ग्राइंड हो चुकी है, पेस्ट बन चुका है। अभी हम इसे साइड पर रख देंगे। हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ चाहिए जी प्रेशर कुकर। मैं प्रेशर कुकर में कुक करूँगी। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, वो ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे। मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लगा, मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद जो हमने प्याज को, टमाटर को, दही को ग्राइंड किया था वो हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हम इसको अच्छा सा भून लेंगे तब तक जब तक के ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। आपने अच्छा सा इसे मिक्स करते जाना। और इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अच्छा सा हम मिक्स करते जाएंगे और तब तक हम कुक करेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छा सा भुन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे मटन मैं इसमें ऐड करूँगी 1 किलो मैं इसमें मटन ऐड कर दूँगी। अच्छा सा हम भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पर होममेड कौरमा मसाला 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी। या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। घर में हम कैसे बना सकते हैं कौरमा मसाला, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। लेकिन अगर आप घर का नहीं बनाना चाहते तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम गोश्त की, मसाले की अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें कुछ नमक ऐड कर दूँगी और कुछ लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दूंगी। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और यहाँ पर धनिया पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी। क्योंकि कौरमा मसाला में मुझे थोड़ी सी नमक मिर्च कम लगी थी तो मैंने ऐड कर ली थी। आप भी चेक करके देख लीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे, मसाले की भुनाई ज़बरदस्ती करेंगे तब तक जब तक के ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है, गोश्त की, मसालों की भुनाई ज़बरदस्ती हो चुकी है, बहुत ही कमाल का माशाल्लाह बन चुका है। यकीन करें खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 1 लीटर, या आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर लीजिएगा क्योंकि हमने इसको प्रेशर कुकर में कुक करना है। और अगर आपको लगे कि उसके बाद भी गोश्त नहीं गला तो आप पानी दोबारा डाल के इसको दोबारा से प्रेशर कुकर में कुक कर सकते हैं। अब मैं इसे प्रेशर कुक करूँगी 15 मिनट के लिए, या तब तक जब तक कि गोश्त अच्छा सा गल ना जाए। और ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और यकीन करें माशाल्लाह खुशबुएँ बहुत ही ज़बरदस्त सी अभी से आना शुरू हो गई हैं। और ये देखिए माशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त भी कितना ज़बरदस्त सा गल चुका है। 1 लीटर पानी में बहुत ही ज़बरदस्त सा गोश्त गल चुका है, इसलिए मैं इसमें और पानी नहीं ऐड करूँगी। और इसके बाद जो है आप माशाल्लाह देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। और फ्लेम जो है वो आपका लो होना चाहिए। आपने लो फ्लेम पे इसे कुक करना है। ढक्कन को आपने पूरा ऊपर नहीं करवाना, थोड़ा सा साइड पे रखना है। और इसको आपने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करना है। और ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह ये ज़बरदस्त सा जो है कुक हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा, हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक भी ऐड कर देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, तब तक हमने इसे कुक करना है। और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे जो है हम डिश आउट कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा हमारा मटन करी तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में
शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।